प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट 2025 पेपर 2 एजुकेशन MCQ मोस्ट चॉइस्ड क्वेश्चन का पार्ट 1 रिसर्च एप्टीट्यूड बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश में प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा लेट न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न है हमारा 1 नंबर पर, Which of the following is an example of a qualitative research? निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध का उदाहरण है? ए, वर्णनात्मक सर्वेक्षण, डिस्क्रिप्टिव सर्वे। बी, प्रयोगात्मक अध्ययन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। सी, कार्योत्तर अध्ययन, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी। और डी है व्यष्टि अध्ययन, केस स्टडी। सही विकल्प का चयन करना है ABCD में। तो गुणात्मक शोध जो है यहाँ सिर्फ क्वालिटी की बात होती है, यहाँ क्वांटिटी नहीं आना है, मात्रा नहीं होगा, इसमें नापतोल नहीं होना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तीनों में आपको कहीं ना कहीं मात्रात्मक है, लेकिन व्यष्टि अध्ययन एक ऐसा है जिसमें आपको सिर्फ गुणात्मक मिलेंगे। ये आपका क्वालिटेटिव है। ऑप्शन डी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। दूसरे नंबर पर है, Which of the following is the definitive characteristic of qualitative research? निम्नलिखित में से गुणात्मक शोध का निश्चयात्मक गुण कौन सा है? ए, शोधकर्ता का आत्मलक्षी विमर्शन। बी, साक्षात्कार का उपयोग एक मुख्य तकनीक के रूप में। यूज ऑफ द इंटरव्यू एज द मेजर टेक्निक। सी, सामान्यकरण में अस्पष्टता, एम्बिग्विटी इन जनरलाइजेशन। डी, सुविधाजनक प्रतिदर्श, कन्वेनियंट सैम्पलिंग। सही क्या होगा? निश्चयात्मक गुण के लिए जो है वह है आपका शोधकर्ता का आत्मलक्षी विमर्शन। आत्मलक्षी विमर्शन, ऑप्शन ए। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 3 पर, रिसर्च इन एजुकेशन बाय टीचर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ए, इट एड्स टू देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। बी, इट मेक्स देम वाइगर। सी, इट मेक्स देम बेटर टीचर। डी, इट empower देम टू मेक बेस्ट पॉसिबल जजमेंट अबाउट व्हाट शुड बी टॉट एंड हाउ। अध्यापकों के द्वारा शिक्षा में शोध महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी शैक्षिक योग्यताओं में वृद्धि करती है। बी, यह उन्हें बेहतर अध्यापक बनाती है। सी, यह उन्हें और बुद्धिमान बनाती है। डी, यह उन्हें सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने के योग्य बनाती है कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे। सीधा सा प्रश्न का उत्तर दिख रहा है कि अध्यापक द्वारा शिक्षा में जो शोध है वह आपका यह उन्हें सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने के लिए योग्य बनाती है कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 4 पर, एजुकेशनल रिसर्च एम्स एट ए, identifying major problems that need to be solved. B, searching for the new facts and principles underlying the process of education. C, identifying the aims of education. D, identifying the values that need to be included in the pupils. शैक्षिक शोध का उद्देश्य है। ए, मुख्य समस्याओं को पहचानना जिनका समाधान होने की आवश्यकता है। बी, शिक्षा की प्रक्रिया में निहित नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करना। सी, शिक्षा के उद्देश्यों को पहचानना। डी, शिष्यों में जिन मूल्यों की समाकलन करने की आवश्यकता है उसकी पहचान करना। एम्स के बारे में पूछा जा रहा है कि शैक्षिक सोच का उद्देश्य क्या है।
तो इसमें है कि आपको फैक्ट को, नए तथ्य को एवं सिद्धांतों की खोज करना होता है। ऑप्शन हमारा बी की ओर सही आंसर का मिलान है। शिक्षा की प्रक्रिया में निहित नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करना। नेक्स्ट है 5 पर, एजुकेशनल रिसर्च इज इसेंशियली ए इंटरडिसिप्लिनरी, बी मल्टीडिसिप्लिनरी, सी ट्रांसडिसिप्लिनरी और डी है नन ऑफ द एबव। शैक्षिक अनुसंधान बुनियादी रूप से होता है ए अंतर विषयक, बी बहु विषयक, सी विषयेतर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प क्या होगा एबीसीडी में? तो इसेंशियली जो है वह हमारा है इंटरडिसिप्लिनरी। ऑप्शन ए की अंतर विषयक सही आंसर का मिलान है। सात 6 पर है, टू स्टडी द रीजन्स of teacher education development, which of the approach should be used? A longitudinal approach, B horizontal approach, C cross sectional approach, D none of the above। हिंदी है, अध्यापक शिक्षा के आविर्भाव के क्रम का अध्ययन करने के लिए किस उपागम का प्रयोग किया जाएगा? ए अनुदैर्घ्य उपागम, बी क्षैतिज उपागम, सी कटाव उपागम, डी है कोई नहीं। तो आविर्भाव के क्रम का अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना होगा? कहीं ना कहीं ड्यूरेशन होगा, ये आपका टाइम का। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग ड्यूरेशन भी हो सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच, ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य उपागम सही आंसर का मिलान है। चलिए 7वें नंबर है, द साइंटिफिक मेथड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इम्प्लाइज ए इंडक्टिव रीजनिंग, बी डिडक्टिव रीजनिंग, सी बोथ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, डी नाइदर ऑफ दीज। शैक्षिक शोध की वैज्ञानिक विधि है ए आगमनात्मक तर्क, बी निगमनात्मक तर्क, सी दोनों आगमनात्मक व निगमनात्मक, डी दोनों में से कोई नहीं। 7वां का क्या हो जाएगा? तो शैक्षिक शोध में जो विधि है वह है आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों, यानी सी हो जाएगा दोनों निगमनात्मक व निगमनात्मक, ऑप्शन सी सही आंसर का मिलान है। चलिए 8 पर, रिसर्च इन एजुकेशन डज नॉट मीन ए an inquiry designed to promote the development of a science of behavior, b systematic study designed to discover facts and relationships that will make the educational process more effective, c activities designed to provide the educator with more effective means of achieving what educational goals, d discovery of relationship that exist among educational phenomena। हिंदी में है, शिक्षा में शोध से यह अभिप्राय नहीं है। ए व्यवहार के विज्ञान के विकास को बढ़ाने के लिए खोज करना, बी व्यवस्थित अध्ययन जो कि तथ्य व संबंधों की खोज के लिए बनाया जाता है जो शैक्षिक प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा, सी क्रियाओं को तैयार करना जो कि विद्यार्थी को व्यापक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रभावशाली साधन प्रदान करती है, डी है शैक्षिक क्रियाओं में निहित संबंधों की खोज करना। प्रश्न को भी ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। कि प्रश्न हमारा है डज नॉट मीन अभिप्राय नहीं है, नहीं के संदर्भ में हमें खोजना है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा? शिक्षा में शोध का अभिप्राय नहीं से है।
यह कह रहा है कि व्यवहार के विज्ञान के विकास को बढ़ाने के लिए खोज करना। व्यवहार के विज्ञान को, यह जो है डेवलपमेंट ऑफ ए साइंस इन बिहेवियर, यह आपका रिसर्च एजुकेशन के अंतर्गत में यह अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। 9 नंबर पर है, which of the following is not the goal of scientific method of acquiring knowledge? A. Exploration of truth. B. Fact finding. C. Control of variables. D. Prediction of events. हिंदी है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है? ए. सत्य की खोज. बी. यथार्थ की खोज. सी. चरों का नियंत्रण. डी. घटनाओं की भविष्यवाणी। प्रश्न को भी ध्यान से देखेंगे कि पूछा जा रहा है नहीं है, नॉट द गोल ऑफ, लक्ष्य उद्देश्य हमारा नहीं है, क्या है? तो घटनाओं की भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन, यह जो है हमारा इवेंट का प्रिडिक्शन नहीं है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर पर, व्हेन ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज स्टडीड ओवर ए लॉन्ग एज स्पैन ऑफ टाइम, इट इज नॉन एज ए. कोरिलेशनल अप्रोच. बी. फील्ड सर्वे रिसर्च अप्रोच. सी. लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच. डी. क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। हिंदी है, जब व्यक्तियों के वर्ग को दीर्घ अवधि तक अध्ययन किया जाता है इसको कहते हैं ए. संपत उपागम. बी. क्षेत्र सर्वेक्षण उपागम. सी. अनुदैर्घ्य उपागम. और डी है प्रतिनिध्यात्मक उपागम। सही विकल्प का चयन करना है। एबीसीडी में क्या हो जाएगा? सीधा है कि दीर्घ अवधि के लिए पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा यह लॉन्ग टर्म का मायने रख रहा है। तो जहां लॉन्ग है, लंबी के लिए है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच, ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुदैर्घ्य उपागम, ऑप्शन सी। सही आंसर का मिलन ये रहा। तो ये थे आपके कुछ चुनिंदा प्रश्न जो मोस्ट चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत है। रिसर्च मेथडोलॉजी का ये आपको प्रोबेबल है, इसे पूछे जाने की संभावना है। इसे नज़रअंदाज न कर करके आत्मसात करने की कोशिश करें ताकि हमारा रिसर्च सब्जेक्ट जो है वह एजुकेशन और फर्स्ट पेपर यानी एजुकेशन सेकंड पेपर और पेपर 1 के लिए भी वैलिड हो। हमारा यह मान्यता है कि यह एक पेपर रिसर्च ऐसा है जो पेपर 1 में कंपलसरी है और 2 में तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। सेशन पर आने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।